हाँ तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो वेलोसिटी को चेंज करती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा डेल्टा v बाय डेल्टा t, और एक्सेलरेशन भी एक किस्म की वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट अगर आप ड्राइव करना चाहेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। देखें, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे बॉडी में एक्सेलरेशन है, पर अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का फील कब होगा आप लोगों को? जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखें, ये जो वेलोसिटी होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखें वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। देखें, अगर एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के साथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या मैं कहूँगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है? तो बिल्कुल, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है पर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। यानी एक्सेलरेशन क्या कर सकती है, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, वो कहते हैं हम कि वो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। देखें, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, वो वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। 3 कंडीशंस हैं। देखें, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम कहेंगे जैसा डायरेक्शन वेलोसिटी का है वैसा डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है, और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग as time passes, if magnitude of velocity is increasing as time passes, then this acceleration is called, इस acceleration को कहेंगे positive acceleration। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, और इसका डायरेक्शन जो होगा it is directed along the velocity। ये वेलोसिटी के पैरेलल होगा। यानी जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और इस केस में जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन। जैसे देखें, मैं अगर अपने हाथ से ये मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को रिलीज करूंगा तो ये मार्कर नीचे जाएगी, और आप देखेंगे जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस केस में मैं कहूँगा बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और इस केस में जैसा डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वैसा ही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। अब हम दूसरा केस कर रहे हैं, इफ magnitude of velocity is decreasing with the passage of time, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है जैसे टाइम गुजरता रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम कहते हैं इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन भी कहते हैं और डेसेलरेशन भी कहते हैं।
इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, डेसेलरेशन। और ये एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन भी आया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डेसेलरेशन कहते हैं। इस केस में इट इज अपोजिट टू वेलोसिटी। जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को ब्रेक जब हम लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और इस केस में हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी को डेसेलरेशन मिली है। अब देखें, जैसे अगर मैं इस बॉडी को थ्रो करूंगा वर्टिकली अपवर्ड, जब इस बॉडी को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा, इस केस में क्या होगा, बॉडी जैसे ऊपर चलती जाएगी उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहा था, ये ग्राउंड था, यहाँ पे बॉडी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी। अब जैसे ही मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया तो आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। यहाँ पे 80 हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी, 40, फिर 0 हो जाएगी, इस तरह से कुछ होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे ही टाइम गुजर रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, और एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उसका डायरेक्शन नीचे है। तो इस केस में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब तीसरा केस हम कर रहे हैं। तीसरे केस में क्या होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा पर उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी के पास वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी जो है वो उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। यानी तीसरा केस क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, then in this case then acceleration is directed perpendicular to velocity। इस केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, और इस एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, इस एक्सेलरेशन को आप रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। कैसे देखें, रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है। अब देखें, जब आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है, जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है हम उसको स्पीड भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ये होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे आप देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे आप देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे आप देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। आप इन सारे पॉइंट्स को देखें तो आपको रियलाइज होगा कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, 10 10 10 10। तो इसका मतलब है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, और ये वाली जो एक्सेलरेशन होगी वो वेलोसिटी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये तीनों केसेस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी के टाइप्स पढ़े थे, ऐसे एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो हम कहेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, या एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इसको कह सकते हैं द एक्सेलरेशन of a body for short interval of time। अच्छा, आप देखें जब शॉर्ट इंटरवल की बात होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। और एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, तो एक्सेलरेशन को लिखा जाता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी।
और ये कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा आर बाई डेल्टा डी लिखूंगा तो डेल्टा आर बाई डेल्टा डी क्या होगा, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी थोड़े से टाइम के लिए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। पर ये एक्सेलरेशन है थोड़े से टाइम के लिए तो इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दूसरी एक्सेलरेशन होती है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगी, तो हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन वो हो सकती है जैसे हमने वेलोसिटी में डिफाइन किया था, हम कहेंगे जब किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी तो बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल चेंज होगी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वली चेंज, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इक्वली चेंज in equal interval of time, in equal interval of time, then body has uniform acceleration। अब देखें कैसे, ये समझने के लिए आप यहाँ बोर्ड पे देखें और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सपोज करें मेरे पास ये मार्कर है, मैं अपने ये इस हाथ में से इसको निकाल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं हाथ से निकालूंगा तो उस टाइम t जो होगा वो 0 होगा, टाइम क्या होगा 0, और वेलोसिटी भी क्या होगी 0 क्योंकि मैंने अभी हाथ से निकाला है। अब जैसे ही एक टाइम गुजरेगा इसकी वेलोसिटी 9.8 या इसको मैं 10 कंसीडर कर रहा हूँ, 10 हो जाएगी। फिर जब दूसरा सेकंड गुजरेगा इसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी, जब तीसरा सेकंड गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी 30 हो जाएगी। यहाँ से आप क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, यहाँ से आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जैसे ही एक सेकंड एडवांस हम होते जाते हैं तो वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आता है। जैसे शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी 10 हो गई, फिर दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 20 हो गई, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी 30 हो गई। तो हम कहेंगे ये जो मोशन है इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, सपोज यहाँ से आप इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी 10 है और यहाँ से जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो भी आपकी 10 आएगी। तो फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी if instantaneous acceleration of a body becomes equal to average acceleration then body has यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखें कुछ स्टूडेंट गलत मतलब समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो आपने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होती है। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये गलत है। अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इक्वल हिसाब से, इक्वल मैग्नीट्यूड से या तो इंक्रीज होती जाएगी या तो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे तरीके से समझें तो फिर हम इस पे कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं।
अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल, जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। बॉडी हैज एक्सेलरेशन, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है बट जीरो वेलोसिटी। क्या कभी आपने ऐसा पॉइंट पढ़ा है जहाँ पे बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो पर उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो हो? तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। आप दो जगह पे पढ़ते हैं। जैसे देखें, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है तो जब वो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन 9.8 होती है पर उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो हो जाती है। या आपने एक किस्म का मोशन भी पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सपोज ये स्प्रिंग मास के साथ अटैच है, जब ये स्प्रिंग मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है तो जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो दो मैंने एग्जांपल दे दिए, इसका मतलब है ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड एंड आल्सो एक्सेलरेशन, ये भी हो सकता है कि बॉडी के पास कांस्टेंट स्पीड है पर उसके पास एक्सेलरेशन भी है। बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है और बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी होती है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी यहाँ पे एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। बॉडी हैज एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो ये गलत है। इसका मतलब है 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी होगा। यह क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। यह क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुका है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर 5 सक्सेसिव सेकंड इज 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन। देखें, एक ऑप्शन और भी होना चाहिए, 0। देखें, अब देखें, पहले सेकंड में बॉडी की स्पीड 10 थी, दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30 हो गई, फोर्थ सेकंड में 40, फिफ्थ सेकंड में 50। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की, क्योंकि हर एक सेकंड गुजरने के बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 से इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड के दौरान कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले सेकंड में 10 थी, दूसरे में 20, फिर तीसरे में 20 से जंप लग गया 30 पे। इसका मतलब है हर सेकंड के बाद 10 से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन देखें, अ कार हैज गिवन वेरियस एक्सेलरेशंस, कार के पास बहुत सारी एक्सेलरेशन हमने दी। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी 4 सेकंड के लिए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी 2 सेकंड के लिए और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी 4 सेकंड के लिए। तो इसकी एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करें। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 डिवाइडेड बाय T1, T2, T3। अब डेल्टा V1 कैसे मिलेगा, तो आपको पता है A1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 बाय T1। तो डेल्टा V1 कैसे मिलेगा, A1 मल्टीप्लाइड बाय T1। तो पहले एक्सेलरेशन कितनी दी थी हमने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, कितने टाइम के लिए, 4 के लिए, ये 8 हो गई। इसी तरीके से डेल्टा V2 कितनी एक्सेलरेशन दी थी, 3 की, कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, ये 6 हो गई। फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दी कितने टाइम के लिए, 4 के लिए, ये 4 हो गई। तो टोटल चेंज कितना आया, 8 + 6 + 4 टाइम। पहले हमने एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए दी थी, 4 सेकंड के लिए, फिर 3 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड के लिए, ऐसे ही, ठीक है। तो जब आप इसको जमा करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 हैं, जब आप इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 18
डिवाइडेड बाय 10, तो इसका रिजल्ट होगा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, if the velocity of body is decreasing as time passes then body has dash acceleration। ये मैंने थ्योरी में बताया है, अगर टाइम गुजरने से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे बॉडी के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।